नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में सल्फर के प्रयोग के बारे में। गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग आपको कब करना चाहिए, सल्फर के क्या फ़ायदे होते हैं गेहूं की फसल में, कौन सी सल्फर का प्रयोग कब आपको गेहूं में करना चाहिए, मात्रा कितनी रखनी चाहिए, इस तरह से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले किसान साथियों, हम जानते हैं कि गेहूँ की फसल में सल्फर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सल्फर आपकी गेहूं की फसल को किसान साथियों ठंड और गर्मी के कारण से, अधिक तापमान और अधिक ठंडी के कारण से जो आपकी गेहूं की फसल स्ट्रेस में आ जाती है, उससे बाहर निकालने में सल्फर गेहूं की फसल की बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और आपकी ज़मीन में जो भी खाद उर्वरक वेस्ट पड़े हुए हैं, आपका गेहूँ का पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वह उन खाद उर्वरकों को ग्रहण कर पाए, तो इसमें सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके पौधे को इतना ताकतवर बना देता है कि वो जो भी ज़मीन में पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के खाद वेस्ट पड़े हुए हैं, उनको वह तुरंत ग्रहण करने लगता है और पौधा एकदम से ग्रोथ एवं फूटा भी करने लगता है, पौधे में हरापन आ जाता है। सल्फर एक तरह से फंगीसाइड का भी काम करता है। आपकी ज़मीन में जो भी फंगस आ गया है उससे बाहर निकालने में सल्फर पौधे की मदद करता है, पौधे में फंगस नहीं लगने देता है। और भी किसान साथियों, सल्फर के गेहूं की फसल में बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं गेहूं की फसल में सल्फर आपको कब डालना चाहिए और कौन सा डालना चाहिए। तो किसान साथियों, सल्फर आप गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के साथ जब यूरिया डालते हैं उस समय पर भी डाल सकते हैं, और दूसरा पानी लगाने के साथ जो यूरिया डालते हैं उसमें भी मिलाकर आप सल्फर गेहूं की फसल को दे सकते हैं। लेकिन यह याद रखिए किसान साथियों, जब भी आप यूरिया में सल्फर मिलाकर दें तो आप पानी लगाने से पहले यूरिया का छिड़काव गेहूं की फसल में कर दें, उसके बाद में आप पानी लगाएं। यह बिल्कुल सही तरीका होता है। सल्फर आपको 90% या 80% वाली लेनी है जो WDG फार्म में आती है। आप अगर 90% वाली सल्फर ले रहे हैं तो किसान साथियों आपको 3 kg मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। और आप अगर 80% वाली WDG फॉर्म में जो सल्फर आती है वह ले रहे हैं तो आपको 4 किलोग्राम मात्रा लगेगी 1 एकड़ खेत के लिए। हमारे यहाँ पर है भूमि एग्रो या फिर भूमिका नाम से आती है, आपके यहाँ पर है किसी भी नाम से मिलती हो, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ WDG फार्म में जो सल्फर आती है 90% या 80% वाली वही लेनी है। और इसको आपको पहले पानी लगाने से पहले या फिर दूसरा पानी लगाने से पहले यूरिया के साथ मिला करके अपने खेत में छिड़काव कर देना है, इसके बाद में पानी लगा देना है। इससे आपको चौका देने वाले फ़ायदे मिलेंगे। आपकी गेहूं की फसल अगर पीली पड़ रही होगी तो उसमें हरापन आ जाएगा। ज़्यादा नमी के कारण से भी गेहूं की फसल में कई बार पीलापन आ जाता है, उसमें भी आपकी गेहूं की फसल में सल्फर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार से सल्फर का प्रयोग आप गेहूं की फसल में करिएगा। एक बार सल्फर का प्रयोग गेहूं की फसल में आपको ज़रूर करना चाहिए। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपको आपकी सही फसलों की सही समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।